बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को तोड़ना हो, बेअमनी फैलानी हो या खाना जंगी कराना हो तो उसके अवाम को फौज से बदजन या मुतनफ़र कर दो, उसके बाद वो मुल्क कायम नहीं रह सकता। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जेर सदारत 19वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का होना कोई अनोखी, निराली या जंबे की बात हरगिज नहीं है, लेकिन मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और इन हालात में इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। सबसे ज्यादा काबिल गौर नुक्ता यह है कि पाकिस्तानी मीडिया अभी भी असल हकायक सामने नहीं ला रहा। इसके अलावा और भी बहुत से अहम राज हैं जो अवाम से छुपाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को नज़र रखते हुए जब हमारी टीम ने तहकीकात की तो इब्तदा में ही ऐसे होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आए। खैर, इस पर तो आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे ज़हन में ये उभरा कि अगर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ पाक फौज के खिलाफ किया जाने वाला जहरीला प्रोपेगेंडा है तो ऐसा तो पहले भी काफी अरसे से किया जाता रहा है। साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बाकायदा मुहिम के जरिए बकवास फैलाई गई, लेकिन उस वक्त हमें कोई ऐसे इकदामात दिखाई नहीं दिए। इसी के पेश नजर हमारी टीम ने अपनी तहकीकात के दायरा कार को वसी करने का फैसला किया। तहकीकात के दौरान हमारी टीम को ऐसा मुखबर मिला जिसने नाम खुफिया रखने की शर्त पर ऐसे ऐसे राज अफशा किए जिसने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी। नाजरीन, इस मुखबर ने क्या कुछ बताया और इसका इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से क्या लिंक है, ये सब अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ आ जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आपने इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। तो नाज़रीन कराम, हम अपने मुखबर के साथ एक कुशादा बिल्डिंग के तहखाने में पहुंचे जहां का माहौल इंतहाई पुरअसरार था और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़े हालनुमा कमरे में लंबी कतार में दोनों जानिब कंप्यूटर्स रखे थे। एक साथ इतने सारे कंप्यूटर देखकर पहले हैरानी हुई और फिर परेशानी। तमाम कंप्यूटर्स ऑन तो थे लेकिन उनके मॉनिटर या एलसीडीज ऑफ थी। हमारी टीम की जानिब से सवाल पूछने पर मुखबर ने बताया कि ये तमाम कंप्यूटर्स फेसबुक शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बस उसका ये कहना था कि हमें 440 वोल्ट का झटका लगा और फिर पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडे की पूरी स्टोरी हम समझ चुके थे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और लाहौर से गिरफ्तार किए जाने वाला मुजरिम जो कि 2200 अकाउंट्स चला रहा था, उसके ताने बाने समझ में आ गए। ये सारी गेम आपको भी मुकम्मल तफसील से समझाते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ जिक्र करते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आर्मी और पाक फौज की क़यादत के खिलाफ किए जाने वाले गलीज, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को न सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि फसाद फैलाने वाले और कौम के नौजवानों को गुमराह करने वाले इन दुश्मनों के एजेंटों से सख्ती से पेश आने का भी फैसला किया गया है। नाजरीन कराम, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर पाक फौज को बदनाम करने के लिए चलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्ती से नोटिस लिया गया। शुरका ने कहा कि इस तरह की मुहिम इदारे और सोसाइटी के दरमियान खलीज पैदा करने की एक कोशिश है। जाहिर है कि दुश्मन की कोशिश यही है कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियों की दीवार हायल कर दी जाए ताकि वो अपने नापाक अज़ाइम मुकम्मल कर सके। फॉर्मेशन कमांडर्स ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। कुछ भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की जानिब से इस बयान की शिद्दत और संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौज अपने वकार और चीफ से मुताल्लिक कितनी हसास होती है। पूरी पाक फौज इस वक्त आर्मी चीफ की पुश्त पर खड़ी है और इस कॉन्फ्रेंस में दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया कि ना छेड़ मलंगानो, अगर हमें छेड़ा तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हुआ भी यही। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में यह इंतहाई चौंका देने वाला जुमला था
کہ हम प्रोपोगेंडा करने वालों तक पहुंच गए हैं। जब हमारी टीम ने इसकी खोज लगाते हुए तहकीकात करना शुरू की तो पता चला कि एक्शन भी शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तर्जमान पाक फौज की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज है। पाक फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। शुरका ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती मुकद्दस है। पाक फौज बगैर किसी समझौते के इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखेगी। नाज़रीन इकराम, अब जब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो FIA को भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ और उसने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की और फेसबुक के मुजाहिदीन और ट्विटर गाजियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम ने एक्शन लेते हुए कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। लाहौर में सब्जाजार के इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उस पर आर्मी चीफ के खिलाफ चलाया जाने वाला ट्रेंड बनाने का इल्जाम था। उस मुलजिम की निशानदही पर एक नौजवान को मुल्तान से हिरासत में लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक लाहौर से पकड़े जाने वाले मुलजिम का ताल्लुक PTI के सोशल मीडिया विंग से है। FIA हुकाम के मुताबिक इसके अलावा गुजरात, पिशावर और कराची से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। अब तक तकरीबन 10 अफराद को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, FIA की टीम ने सोशल मीडिया पर 2000 से जायद अकाउंट्स का सुराग लगाया है जहां से पाकिस्तानी फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। तफ्तीशी हुकाम ने हमारे राब्ता करने पर बताया कि सोशल मीडिया पर ये अकाउंट्स गुज़श्ता 6 माह के दौरान बनाए गए हैं और हसास इदारों के खिलाफ मुहिम के 50,000 पेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ के इन लोगों को ट्रेस कैसे किया गया और ये पेज कैसे पकड़ में आए। हमने शुरू में आपको जिस मुखबिर का बताया उसने हमारी टीम को बताया कि इस तहखाने में रखे कंप्यूटर्स के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्टिंग, बूस्ट और शेयरिंग का काम किया जाता है। इस सारे सेटअप की पैदावार वियतनाम में शुरू हुई, दूसरा बड़ा नेटवर्क इंडिया में फैला और अब इस जहर को पाकिस्तान तक फैलाया जा चुका है। मुखबर ने बताया कि यह सारा सेटअप पैसा बनाने के लिए लगाया गया है। फेसबुक पर वीडियो लगाई जाती है और सिस्टम लॉग इन ग्रुप्स की मदद से इसे फैलाया जाता है। मुखबर के मुताबिक एक एक कंप्यूटर पर तकरीबन 500 आईडीज होती हैं। आप भी यकीनन हैरान हो गए होंगे, एक साथ 500 अकाउंट्स एक सिस्टम से चलाए जाते हैं। इसके लिए एक खसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑटो क्लिकिंग करवाई जाती है। यही सिस्टम पाकिस्तान में ट्रेंड चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन इकराम, तहकीकात का दायरा जब मजीद फैलाया तो समझ में आया कि इसकी असल पैदावार भारत है और भारत में पाकिस्तान की निस्बत बड़े लेवल का सेटअप है। हमारी टीम की जानिब से जब मजीद खोज लगाया गया तो एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ हुआ कि पाक फौज और हमारे इदारों के खिलाफ जो जहरीला प्रोपोगेंडा किया जा रहा था, जिन अकाउंट से यह सिलसिला शुरू हुआ, जिन ग्रुप्स में ये पोस्टें शेयर की गईं, उनके एडमिन का ताल्लुक भारत से निकला। और यही वजह है कि इस प्रोपोगेंडे के मामले पर पाक फौज की जानिब से बाकायदा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। नाज़रीन इकराम, हम चूंकि हालत जंग में हैं, इसलिए हमारी पहली दिफाई लाइन यानी ISI के मारखोर न सिर्फ शहरों बल्कि सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ज़राए ने बताया कि हसास इदारों ने FIA के प्रोपोगेंडे में इस्तेमाल होने वाले तमाम अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी हैं और उनको शेयर, ट्वीट और रीट्वीट करने वालों की लोकेशन तक दे दी गई हैं। अब इदारे ये खोज लगा रहे हैं कि ये नौजवान लाइल्मी और गलतफहमी में इस प्रोपोगेंडे का हिस्सा बने या फिर ये सोची समझी साजिश थी। मामला जो भी हो, यहाँ रुकेगा नहीं, ये बहुत आगे तक जाएगा और जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा ताकि आइंदा उन्हें ऐसी घटिया हरकत करते हुए इबरत हासिल हो। इस सारे सिनारियों में
इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस तमाम मामले को नहीं उठा रहा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स खुद भी इन ग्रुप्स से फायदा उठाते हैं। ये चैनल्स अपनी पोस्टों को बूस्ट कराने के लिए इन ग्रुप्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर फेसबुक और यूट्यूब से बूस्ट करवाया जाए तो ये इंतहाई महंगा मामला होता है, जबकि ग्रुप्स 2 नंबर तरीके से इंतहाई कम मुआवजे पर ये सब कर देते हैं। इस पर यही कहा जा सकता है कि गंदा है पर धंधा है।